एपिसोड 18। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सोनी के बोलने पर शान उसे छोड़ देता है, जिससे सोनी के पैर में मोच आ जाती है, जिससे वो उठ भी नहीं पाती है। शान को जब ये पता लगता है तो वो सोनी को अपना हाथ देता है कि पकड़ के उठ जाए, पर सोनी नहीं मानती। आखिर में शान सोनी की इजाजत के बिना ही उसे गोद में उठा लेता है, जिससे सोनी घबरा जाती है और शान को मना करती है। पर शान बिना कुछ बोले सोनी को गोद में लेकर ही उसे उसके कमरे में ले जाता है और बेड पर बिठा के खुद बाहर आ जाता है। कुछ देर में शान हाथ में क्रीम लेके आता है, सोनी के पैरों की मालिश करने लगता है। सोनी उसे मना करती रहती है, पर शान उसे कुछ नहीं बोलता और अपना काम करते रहता है। आखिरी में शान थक जाता है और सोनी को बोलता है, कुछ देर चुप नहीं रह सकती हो तुम? ये क्या तब से बोले ही जा रही हो? कुछ देर चुप नहीं रह सकती क्या? शान की बात सुन सोनी कुछ देर चुप हो जाती है। शान भी उसके पैरों में दवाई लगा के बोलता है, अब तुम आराम करो, खाना कोई और बना लेगा, और खुद रसोई चला जाता है। इधर अरुणा सोनी के कमरे में आती है तो सोनी उन्हें बुला अपने पास बिठा लेती है। कहानी अब आगे। क्या हुआ सोनी बेटा? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, ठीक हूँ माँ। पर आप क्यों पूछ रही है? क्या कुछ काम है आपको? नहीं सोनी बेटा, वो तुम ऐसे सो रही हो न, और बहुत देर से तुम दिखी भी नहीं, तो सोचा पूछ लूँ तुमसे। नहीं माँ, तबीयत ठीक है। वो थोड़ा पैर में मोच आ गया था, तो मैं यहाँ आराम करने लगी, बस थोड़ा आंख लग गया। कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया? अगर सो ही गई तो इतना थकी रहती हो, नींद तो आएगा ही ना। हाँ माँ, पर अब ठीक हूँ। आप बताओ ना क्या काम है, मैं अभी कर देती हूँ। अभी कुछ काम नहीं है सोनी, वो तो मैं बस तुम्हारा हाल चाल पूछने आई थी। अच्छा, ये पैर में चोट कैसे लगी तुमको? अब ठीक है न? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? अब मैं ठीक हूँ और ये पैर भी अब ठीक है। पर तुम्हें चोट कैसे आई सोनी? वो अरुणा माँ, मेरा पैर फिसल गया था रसोई में। अब ठीक है। शान ने दवाई लगा दी है इस पर। अच्छा, शान ने लगा दी है? तब तो जरूर ठीक हो जाएगा। तभी मैं कहूँ, ये शान क्यों? ये बोलते बोलते अरुणा रुक जाती है। तभी सोनी पूछती है, क्या माँ? क्या बोला आपने? शान क्या? वो शान रसोई में? सोनी को ये सुन बहुत आश्चर्य होता है और अरुणा माँ से पूछती है, क्या शान रसोई में है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पैर में चोट है। वो शान को पता था न, तो वो खुद ही चाय बना रहा था। तभी माँ शान बोल रहा था कि वो कोई जुगाड़ कर लेगा रात के खाने का। तुम्हें पता है सोनी, शान ने आज तक कभी भी खाना नहीं बनाया है। अगर वो आज बनाएगा तो पता नहीं कैसा होगा। नहीं माँ, वो क्यों बनाएगा? मैं जा रही हूँ, मेरा पैर ठीक है अब। ये बोल सोनी उठने लगती है, पर जैसे ही वो उठती है उसका पैर उसका साथ नहीं देता है और सोनी को दर्द होने लगता है, जिस दर्द से वो बैठ जाती है। अरुणा ये देख लेती है और बोलती है, अरे सोनी बेटा, कोई बात नहीं है। इतना दिन से तो तुम ही न सब कर रही थी। अब एक दिन अगर आराम ही कर लोगी तो क्या हो जाएगा? ऐसे भी देखो कितना दर्द हो रहा है तुम्हें। अब चलो चुपचाप आराम करो, मैं और शान है न देख लेंगे, हम दोनों मिलके रात का खान बना लेंगे। पर अरुणा माँ, पर वर कुछ नहीं, तुम आराम करो, नहीं तो मैं शान को बुला लूंगी, वही तुम्हें अच्छे से समझा सकता है, और तुम उसी की बात भी मानोगी। अरे नहीं माँ, शान को मत बोलो, वो तो समझाने से ज्यादा डांट देता है। ठीक है फिर आराम करो जी अरुणा माँ। अरुणा जी सोनी को ये बोल जाने लगती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़ कर बोलती है, अच्छा सोनी, तुमने मेनका को देखा है? बहुत देर से वो दिख नहीं रही है, तुमने उसे देखा है कहीं क्या? सोनी ने मेनका दीदी को बाहर जाते देखा तो था, पर उसे पता नहीं था कि वो कहाँ गई है, इसीलिए वो अरुणा माँ को बोल देती है, शायद मेनका दीदी कहीं बाहर गई है, मैंने उन्हें बाहर की तरफ जाते देखा था। अच्छा, देखो ऐसे तो वो हमेशा बता के जाती थी, पर आज उसने कुछ बोला भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है, आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहती है, क्या बात है बताती भी नहीं। आप मत परेशान होइए अरुणा माँ, शायद दीदी किसी जरूरी काम से बाहर गई होंगी, और वो उदास शायद इसीलिए है, क्योंकि पिया से बात नहीं हो पाई है ना, इसीलिए कुछ ज्यादा परेशान रहती है।
पर आप टेंशन ना लो, कुछ दिन में सब सही हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं भी तो यही चाहती हूँ, बस भगवान सब ठीक कर दे, उस नन्ही सी जान को उसकी माँ से मिला दे। ये बोल फिर अरुणा भी सोनी के कमरे से बाहर चले जाती है। अरुणा के जाने के बाद सोनी बोलती है, हाँ माँ, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ समय लग जाएगा। इधर जब अरुणा रसोई में आती है तो शान बहुत ही मन से सब्जी काट रहा होता, जिसे देख अरुणा मन ही मन में कहती है, कितना बड़ा हो गया है न शान, और ये बस सोनी की वजह से संभव हो पाया है। आज कितने दिनों के बाद मैं शान को ऐसे रसोई में काम करते देख रही हूँ, नहीं तो इसे तो उस गुंडे वाले काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। आज सोनी के आने से इसने भी जीना सीख लिया है, इसे भी दूसरों के लिए जीना आने लगा है। शान भी अरुणा जी को दूर खड़े देख लेता है और बोलता है, माँ वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ न यहाँ, देखो मैंने चाय बना लिया है, अब पीकर बताओ कैसा बना है। अब मेरे बेटे ने बनाया है तो अच्छा ही होगा ना, मुझे तो ये अच्छे से पता है। अब दे जल्दी, मुझे भी तेरे हाथ की चाय पीने का बहुत तलब है। हाँ माँ, लो ना। और शान एक कप माँ के हाथों में पकड़ा देता है और खुद वहीं पास में खड़ा हो जाता है। अरुणा भी चाय की चुस्की लेती हुए बोलती है, वाह क्या चाय है शान, आज तो चाय पी के सच में मजा ही आ गया। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे चाय बोला जाता है, सच में लाजवाब है। तभी शान माँ के लिए अपने हाथ के बनाए पकोड़े ले आता है और उसे भी माँ के आगे करके बोलता है, अच्छा माँ, अब ये खा के बताओ तो ये कैसा बना है। अरुणा भी बड़े मन से शान का बनाया हुआ पकौड़ा ले लेती है और खाने लगती है। कुछ पकोड़े खा के कहती है, वाह शान, तू तो पकौड़ा भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है, मुझे नहीं पता था कि तुझे इतना अच्छा पकौड़ा और चाय बनाने आता है। अच्छा माँ, वो मैं सोच रहा था कि मैं ही आप लोगों के लिए आज खाना बना दूँ, पर रसोई में मुझे कुछ मिलता ही नहीं, कितने मुश्किल से मैंने ये सामान ढूंढ ये चाय और पकौड़ा बनाया है। अरुणा अब ये अच्छे से जानती थी कि क्यों शान खुद ही खाना बनाने के लिए बोल रहा है, और वो इस बात से भी खुश होती है कि शान सोनी के लिए ये सब कर रहा है। अरुणा को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शान के मन में सोनी के लिए एक फीलिंग है, जो उसे ये सब करने को मजबूर करती है। चलो अच्छा भी है ये, अब सोनी इसकी पत्नी है, जितनी जल्दी ये इस बात को मान लेगा उतना ही अच्छा होगा इन दोनों के लिए। शान माँ को कुछ नहीं बोलता देख खुद बोलता है, अरे माँ, कहाँ खो जाती हो रह रह कर। तभी अरुणा बोलती है, कुछ नहीं शान, बस तुझे ये सब करता देख यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है तेरा ये रूप देखकर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई बदला बदला नहीं हूँ, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। वो तो बस आज मन किया कि आप लोगों की मदद कर दूँ, वरना मुझे क्या मतलब। अरुणा शान की बातों को सुनकर बोलती है, हाँ मुझे पता है तू ये सब क्यों कर रहा है। पर अरुणा ये भी अच्छे से जानती थी कि सोनी के पैरों में चोट लगने के कारण ये शान यहाँ खाना बना रहा है, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। खैर छोड़ो, एक दिन आएगा जब ये भी मेरी बातों को मानने लगेगा, फिलहाल तो इतना ही काफी है। तभी अंदर से सोनी रसोई आ जाती है और बोलती है, मैं अब ठीक हूँ माँ, ये देखो मैं चल भी सकती हूँ, अब आप दोनों रहने दो, मैं सबके लिए खाना बना लूंगी। अरुणा सोनी को देख बोलती है, तुझे बोला था ना सोनी आराम करने, फिर तू क्यों परेशान हो रही है। नहीं माँ, मैं सच में अब ठीक हूँ। अच्छा, जो तुझे सही लगे, ले अब तू ही शान की मदद कर दे, मुझे तो मंदिर जाना है तो मैं वहीं जा रही हूँ। जी अरुणा माँ। अरुणा जी ये बोल रसोई से चली जाती है। सोनी को देख शान बोलता है, क्या जरूरी है तुम्हें आने की, मैं कर लेता ना सब। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर खाना नहीं बना पाओगी तो सब भूखे रहेंगे। अरे मुझे भी आता है खाना बनाना। हाँ शान, मुझे पता है तुम्हें भी आता है, वो तो बस माँ तुम्हें अकेले रसोई में परेशान होता देख वो भी परेशान हो रही थी, इसीलिए मैं ही आ गई। और ये बोलते हुई सोनी शान के बनाए पकोड़े खाने लगती है। जैसे ही सोनी अपने मुंह में पकौड़ा डालती है उसे बहुत ही अजीब लगता है। क्या हुआ, ये तुमने मेरे पकोड़े खा के ऐसा मुंह क्यों बनाया है। माँ तो बहुत खुश थी खा के, तुम्हें क्या हुआ है। अच्छा शान, इसमें क्या डाला है तुमने। क्या डाला है मतलब, अब पकौड़ा बनाया है तो ऑफिशियली नमक ही डालूंगा ना। अच्छा, और ये नमक तुमने कौन से डब्बे से डाले हैं।
शान जिससे उसने नमक डाले थे वो सोनी को दिखा देता है। सोनी उस डब्बे से थोड़ा वो पाउडर चख कर देखती है और बोलती है, तभी मैं सोचूं ये पकौड़ा इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। मतलब, और शान वो भी उस डब्बे से थोड़ा पाउडर निकाल कर चख लेता है। अरे ये तो चीनी है, पर माँ ने तो। तभी शान बोलता है, अगर ये चीनी है तो मैंने चाय में क्या डाला था। और वो जल्दी से अपनी बनाई चाय चख कर बोलता है, अरे ये तो नमकीन है, पर माँ को तो यही अच्छा लग रहा था। वो तो कितनी तारीफ कर रही थी, जबकि ये कितना बेस्वाद बना है। सोनी शान की बातें सुन बोलती है, ये तुम्हारे लिए बेस्वाद है, पर उस माँ के लिए जिसके बेटे ने इतनी मेहनत से और इतने परेशान होके ये बनाया है, उसके लिए तो ये किसी स्वादिष्ट खाने से कम नहीं है। पर माँ ने ये कैसे खा लिया? वो बता भी तो सकती थी कि इसमें नमक की जगह चीनी डाला हुआ है। माँ भी ना कभी कभी तो बिल्कुल कमाल ही करती है। तभी सोनी कहती है, शायद हो सकता है न अरुणा माँ ने सोचा होगा कि अगर तुम्हें पता लगा तो शायद तुम्हें तकलीफ होगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा और ये खा लिया होगा। अब वो माँ है तो बच्चों की मन की बात तो उनसे बेहतर कोई नहीं न समझ सकता है। हाँ, ये तो है। और मेरी माँ तो सबसे प्यारी है, वो मेरे मन की बात तुरंत जान जाती है। पर मैं ही उन्हें कभी खुशी नहीं दे पाता हूँ, बस हमेशा उन्हें तकलीफ ही देते रहता हूँ। ये बोलते बोलते शान बिल्कुल उदास सा हो जाता है, जो देख सोनी कहती है, तो चलो आज हम दोनों मिलके अरुणा माँ के लिए कुछ खास बनाते हैं, जो देख माँ भी खुश हो जाए और जो माँ का फेवरेट भी हो। वैसे आइडिया तो सही है, पर तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा जो भी करना होगा। बस तुम मुझे बता दो कि कौन सी सामान कहाँ रखी है, बाकी मैं खुद ही संभाल लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम ही बनाना, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आई हूँ। पर पहले तुम ये तो सोचो बनाना क्या है। अरुण माँ का फेवरेट क्या है पता है ना? हाँ तो मेरी माँ है, मुझे नहीं पता होगा क्या, पर क्या शान? पर क्या माँ को पसंद आएगा? अरे पहले तुम बनाओ तो, तुम अगर सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो माँ को सब पसंद आएगा। ये बोल सोनी शान से पूछने लगती है, पर तुम बनाने क्या वाले हो? क्या पसंद है अरुणा माँ को? अब तुम बस देखती जाओ। अच्छा ये बताओ छोला बनाने वाला चना कहाँ रखा है? और उसके साथ उसका सारा मसाला भी। अच्छा छोला बना रहे हो माँ के लिए? रुको एक मिनट में निकाल के देती हूँ सब। ये बोल सोनी सब सामान निकाल के शान को देने लगती है। वैसे उसके पैर में चोट लगा रहता है तो वो धीरे धीरे ही पर मदद कर रही होती है। एक काम करो तुम, मुझको बता दो मैं खुद ही निकाल लूंगा। ऐसे भी तुम्हारे पैर में मोच है तो दिक्कत हो रहा होगा। शान को खुद के लिए फिक्रमंद होता देख सोनी को अच्छा भी लगता है और थोड़ा अजीब भी। फिर सोनी बोलती है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब ये अपने लिए थोड़ी न बना रहे हैं, ये तो अरुणा माँ के लिए है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अरुणा के लिए कुछ करूँ। अब मुझे तो उनके बारे में कुछ पता नहीं है तो कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हें पता है माँ बहुत भोली है, उन्हें जो भी तुम बोलोगी ना वो वही मानेगी। वो जल्दी ही किसी पर भरोसा कर लेती है, चाहे आगे वाला उनका बुरा ही क्यों ना चाह रहा हो। ये जानते हुए भी माँ उसकी मदद करती है। हाँ वो तो है, अरुणा माँ है तो बहुत ही अच्छी। अच्छा शान और कुछ बताओ ना माँ के बारे में। उनके बारे में क्या बताऊं, वो तो सबसे अनमोल है। फिर भी अगर तुमने पूछा ही है तो मैं बता देता हूँ। हमारी जो नानी माँ थी न उन्होंने ही बताया था। माँ को ये पूरी और छोला अपने बचपन से ही बहुत पसंद है। वो मार्केट में कहीं भी अगर ये देख लेती थी तो वो खा के ही रहती थी। और तो और घर पर भी नानी माँ को ये लगातार बनाना ही पड़ता रहता था। पर जब से वो इन जिम्मेदारियों में बंधी है वो अपनी तो जैसे सारी खुशी ही कहीं भूल सी गई है। अब तो वो सिर्फ यहाँ किसको क्या पसंद है उसका ध्यान रखती है। अपनी पसंद तो हम आज अरुणा माँ को उनकी पसंद का खाना खिलाएंगे। देखना शान आज माँ कितनी खुश हो जाएगी ये देखकर। वो भले ही इन जिम्मेदारियों में खुद के लिए समय निकालना भूल गई हो, पर हम हैं न, हम उनकी पसंद का ख्याल रखेंगे। हाँ, ये बोल शान इधर उधर देखने लगता है। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? मुझे बताओ मैं देती हूँ लाके। हाँ वो पूरी के लिए आटा ढूंढ रहा था। एक मिनट रुको मैं अभी लाती हूँ। हम तब तक मैं ये चना उबालने के लिए दे देता हूँ। ठीक है।
सोनी फिर आटा निकलने चली जाती है और जैसे ही वो डब्बा उठाती है, अरे ये तो खाली है, लगता है मैं आटा डालना भूल गई हूँ इसमें, मैं भी ना आजकल बहुत भूलने लगी हूँ, अब इसमें आटा डालना तो है पर आटा है कहाँ ये तो मुझे भी नहीं पता है। फिर सोनी इधर उधर नजर दौड़ा कर देखने लगती है, तभी उसे ऊपर रख पर आटा का बड़ा बर्तन रखा हुआ दिखता है। वो अपने हाथ से उसे उतारने की कोशिश करती है, पर जार काफी ऊपर था तो वो उसे छू नहीं पाती है। जब शान सोनी को इतनी देरी तक आटा नहीं लाए नोटिस करता है तो कहता है, क्या हुआ नहीं मिल रहा है तुमको भी क्या? अरे नहीं वो, इस वाले बर्तन में खत्म हो गया आटा, अब इसमें भी डालना होगा और ये, क्या ये, तो लाओ जल्दी। वो ये रैक बहुत ऊपर है जिस पर आटा रखा है, और मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। शान सोनी के मुंह से ये सुन थोड़ा हंस पड़ता है और बोलता है, तो ऐसे बोलो ना कि तुम्हारी हाइट छोटी है, और लगातार हंसते जाता है। शान को यूं हंसता देख सोनी बोलती है, बस बस बहुत हुआ, हाँ ठीक है नहीं है मेरी हाइट बड़ी, तुम ही उतर लो ना तुम तो इतने बड़े हो। हाँ तो क्या, अभी उतारता हूँ, तुम भी देखो। हाँ देख ही रही हूँ, आओ निकालो इसे तुम ही। शान चले जाता है निकालने उस जार को, पर रेक सच में कुछ ज्यादा ही ऊपर रहता है जिससे शान का भी हाथ थोड़े सा के लिए पीछे ही रह जाता है। अब शान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अभी तो वो सोनी पे इतना हंसा है, अगर उसने ये जार नहीं उतारा तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी, और फिर सोनी भी उसका मजाक बनाएगी। इसीलिए शान कुछ ज्यादा ही कोशिश करता है कि वो जार उतर जाए उससे, पर लाख कोशिश पर भी जब वो जार नहीं उतर रहा होता है तो ये सोनी देख लेती है। वो पास में रखी एक मेज को शान की तरफ बढ़ा देती है। शान इधर बोल रहा होता है, अरे यार उतर भी जा, क्यों बेइज्जती कराने में लगा है आज। तभी सोनी कहती है, ये लो इस पर खड़े हो जाओ, शायद तब हो जाएगा जार को नीचे लाया हुआ। शान सोनी की बातों को इग्नोर करते हुए कोशिश करते रहता है, अरे हो जाओ इस पर खड़े, ऐसे नहीं उतार पाओगे वो जार, ऐसे भी लेट हो जाएगा खाना बनाने में। शान अब जिद छोड़ो और इस पर खड़े हो जाओ। शान को सोनी की बात सही लगती है इसीलिए वो मान लेता है और बोलता है, वो मैं निकाल लेता ऐसे भी ये जार, बस थोड़ा टाइम लगता इसीलिए, और अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो इस पर से निकाल लेता हूँ, पर बाद में तुम्हें दिखा दूंगा मैं इस पर से भी निकाल सकता हूँ ऐसे ही। हाँ मुझे पता है तुम काफी लंबे हो, तुम तो ऐसे ही कुछ भी चुम लो, अब लो जल्दी करो निकालो वो जार। शान उस मेज पर चढ़ वो जार निकालने लगता है, तभी गैस पर चढ़ा हुआ कुकर से अचानक हवा निकलने लगता है जिसे बंद करने सोनी उधर चली जाती है। शान जार तक पहुंच तो जाता है पर वो काफी भारी रहता है, फिर भी शान पूरे बल से उसे निकालने की कोशिश करता है। कोशिश करते हुए शान का पैर मेज के काफी किनारे पर आ गया था। सोनी ये देख लेती है और जैसे ही वो ये बोलने वाली होती है कि शान आराम से, इतने में शान का पैर फिसल जाता है और डब्बा भी उसके हाथ से छूट जाता है। सोनी भागती हुई शान को बचाने की कोशिश करती है, पर जब तक वो पहुंचती है शान सोनी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर दोनों का पैर खुद को संभाल नहीं पाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। सोनी और शान जैसे ही नीचे गिरते हैं उन दोनों की आंखें एक दूसरे को देखने लगती है। कुछ देर में रेक में रखे जार से जो शान के उतारने की कोशिश में वहीं गिर गई थी उससे आटा गिरता हुआ शान और सोनी के ऊपर गिर जाती है। एक तो शान के ऊपर सोनी गिरी हुई रहती है और ऊपर से ये आटा गिर जाता है, जिससे शान का मुंह पूरा उजला हो जाता है, जिसे देख सोनी की हंसी निकल जाती है। सोनी को हंसता देख शान को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही सोनी के पर मुंह पर आटा गिरा हुआ था, पर शान पर कुछ ज्यादा ही गिरा था तो बिल्कुल भूत सा लग रहा होता है, जो देख सोनी को हंसी आ रही होती है। इन सब में शान सोनी के आंख के ऊपर पर लगे आटे को अपनी हाथों से हटाने लगता है। सोनी अचानक से शान की यूं उसके फेस से आटा हटाने पे थोड़ी नर्वस सी हो जाती है और जल्दी से उठकर बगल हो जाती है और खुद को झाड़ने लगती है। शान भी सोनी के हटते ही वो भी उठ जाता है और खुद को झाड़ लेता है। जैसे ही शान खुद को झाड़ कर साफ करता है और बोलता है, इसको भी मुझी से दुश्मनी है, और जोर से दीवार पर अपना हाथ रखता है। इतना बोलते ही बचा हुआ जार का आटा फिर से शान के ऊपर गिर जाता है। शान बस खरा सा रह जाता है और बोलता, अरे यारा ये क्या पंगा है। तभी सोनी हंसते हुए कहती है,
लगता है सच में इसे तुम्ही से दुश्मनी है, या फिर इनको भी तुम ऐसे वाइट वाइट ही अच्छे लग रहे होगे, तभी तो ये रुक रुक कर तुम्हारे ऊपर गिर रहा है, और धीरे धीरे शान से छुपकर ही हंसती रहती है। शान सोनी को यूं हंसता देख लेता है और आटे की जार की तरफ देखकर बोलता है, बस अब रुक भी जा, हो गई बहुत बेइज्जती मेरी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज।